दोस्तों, मेरे देवर के साथ की कहानी सुनिए। मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां पर हर चीज बहुत ही सही से इस्तेमाल की जाती है। आज मेरी सुहाग रात है। मैं अपने पति के नाम की सेज सजा कर बैठी हुई थी। जब मेरी सास मेरे कमरे के अंदर आई, मैं उन्हें देखकर चौंक गई। आम तौर पर इस समय सास-ससुर अपने कमरे में आराम करते हैं, लेकिन मेरी सास सीने पर हाथ बांधकर मुझे देख रही थी। मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। मेरे पति अभी तक कमरे के अंदर नहीं आए थे। शायद इसीलिए वह इस वक्त आ गई थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह बोली, देखो बहू, हमारे घर के कुछ नियम हैं। हमारे घर के अंदर सब चीजें हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर चीज को खुला खर्च करो। कल तुम्हारी शादी की पहली सुबह होगी, इसलिए अच्छा होगा कि सुबह जल्दी जाग जाना। मुझे ज्यादा बिजली खर्च करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वह यह बोलकर खामोशी से कमरे से चली गई। मैं हैरान होकर देख रही थी कि वह किस तरह की बात करके गई थी। हालांकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हुई। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मैंने एक बुरे घर में शादी कर ली है, जिसमें सारी जिंदगी मुझे कंजूसी से रहना पड़ेगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मेरे पति कमरे के अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैं फौरन ही सीधी होकर बैठ गई। वह मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरा हाथ थामकर बैठ गए। काफी देर तक वह मुझे एकटक देखते रहे थे। उनकी आंखों में न जाने कैसी तपिश थी कि मुझे अपना आप पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद वह मुझे देखते हुए बोले, सीमा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हो। मुझे मालूम है अभी थोड़ी देर पहले मम्मी आपके पास आई थी और वह आपको बिजली बचाने का लेक्चर देकर गई हैं। दरअसल मैं अच्छा कमाता हूँ। पापा भी बहुत कमाते हैं। भाई की आमदनी भी अच्छी है, मगर हमने बहुत गरीबी के दिन भी देखे हैं। मेरी मम्मी का कहना है कि अगर हम उन दिनों को याद करके आज के दिन तरीके से गुजारेंगे तो हमारी आगे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए वह हर चीज पर रोक-टोक करती हैं। तुम अगर सही से काम करोगी तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे कि कितनी अच्छी लड़की है। जरा भी न घमंड है और न ही बदतमीज है। जो सास कहती है वह मान लेती है। मैं आज की रात तुम्हें बिल्कुल यह नसीहत नहीं करूंगा कि कोई कुछ भी कहे तो तुम चुप रहो, लेकिन हाँ, मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर तुम तरीके से चलोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा होगा। मेरे पति ने जिस तरीके से बात की थी, उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर झुका लिया। वह रात हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत खुशी वाली साबित हुई।